नमस्संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम लोग निरुक्त के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। जिस अध्ययन करते हुए हम चौथे पाद में यानी कि अंतिम पाद में प्रवेश कर गए थे और यह दूसरा व्याख्यान है आज का। हमने पिछली बार छोड़ा था यहाँ पे इंदु शब्द के ऊपर, है ना। इंदुहु, यह हमारा 27वां निर्वचन है 10वें अध्याय का, ठीक है, और चौथे पाद का चौथा निर्वचन है। तो अब यहाँ पर कहते हैं इंदुहु इंदते इंधेहे उनत्तेर्वा। यह जो इंदु शब्द है ये ई इंधी दीप्तौ धातु है। ये धातु है दीप्ति के अर्थ में, प्रकाश के अर्थ में। इस धातु से क्या बनता है? इंदु शब्द बनता है, ठीक है। या फिर एक और शब्द है इसके लिए, उन्दी क्लेदने। क्लेदन के अर्थ में, गीला करने के अर्थ में उन्दी धातु है। उस उन्दी धातु से इंदु शब्द बनता है, ठीक है। तो इन दोनों धातुओं से यह इंदु शब्द बनता है और इस इंदु शब्द का अर्थ है चंद्रमा। क्या अर्थ है? चंद्रमा, ठीक है। आगे देखिए, तस्य एषा भवति, उस इंदु यानी चंद्रमा से संबंधित यह ऋचा है। क्या ऋचा है? प्रतद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य ईशवान्ममरेजति रक्षोहामन्मरेजति स्वयं सो अस्मदानिधो बधैरजेत दुर्मतिम् अवस्रवेदघं संसोवतरमवक्षुद्रमिव स्रवेत। प्रतद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य ईशवान् मन्मरेजति रक्षोहामन्मरेजति स्वयं सो अस्मदानिधो बधैरजेत दुर्मतिम् अवस्रवेदघशं सोवतरमवक्षुद्रमिव स्रवेत। ये इसका मंत्र है, इसकी ऋचा है, ठीक है। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि भव्याय इंदवे, भव्याय माने अत्यंत मनोहर, इंदवे यानी इंदु के लिए, चंद्रमा के लिए, मैं तत् प्रवोचे। जब यहाँ तत् वोचे अलग होगा ना, यहाँ पे तीन शब्द हैं, तत् वोचे इयम ना, तो तत्वोचे यम ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? भव्याय इंदवे, उस अत्यंत मनोहर चंद्रमा के लिए, तत् वह मैं, प्रवोचेयम कहता हूँ, मैं प्रवोचेयम मैं चंद्रमा के महत्व पर कुछ बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यह यानी कि यह जो चंद्रमा है, हव्यः न अर्थात हवनार्ह पदार्थों की तरह, हवनीय द्रव्यों की तरह, न यहाँ उपमार्थ में है, तरह शब्द उत्पन्न होगा यहाँ पे ना, तरह, ठीक है। तो हवनीय पदार्थों की तरह, क्या? ईशवान अन्न वाला, अर्थात अन्नों को उत्पन्न करने वाला। और ईशवान का एक और भी अर्थ होता है कामवान। कामवान इत्युक्ते जो इनकी स्तुति कर रहा है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है? ईशवान है अर्थात अन्न वाला है, और कामवान है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जो ऐसा जो चंद्रमा मन्मरेजति अर्थात मननीय प्रज्ञानों को उत्पन्न करने वाला, मानने योग्य बातों को, बुद्धि में विचारों को उत्पन्न करने वाला। और जो रक्षोहा, राक्षसों या राक्षसी विचारों का निवारण करने वाला। रक्षोहा माने राक्षसीय प्रवृत्ति के जो विचार आते हैं हमारे मन में, उन विचारों को नष्ट करने वाला,
यह इंदु है। और फिर आगे कहते हैं मन्मरेजति। मन्मरेजति अर्थात माननीय वृत्तियों को प्रदान करता है, जिनके बारे में हम सोच सकें, ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को उत्पन्न करता है। मन्मरेजति प्रदान करता है, ठीक है। और अब यहाँ पर मन्मरेजति और मन्मरेजति ये दो बार आया है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे, ये क्या है, किस लिए आया है, ठीक है। दोनों का अर्थ लेकिन अलग अलग है ना, या एक ही कह सकते हैं, एक ही है, ठीक। तो स इंदु, वह जो इंदु है, वह जो चंद्रमा है, वह स्वयं अर्थात अपने आप ही, अपने आप ही, बधई अर्थात असह्य वज्र प्रहारों से, बधई यानी वज्र के प्रहारों से, अस्मा अस्मत् आनिदः, जो हमारे, अस्मत् माने हमारे, आनिदः माने जो निंदक है, जो नास्तिक है, उनकी दुर्मतिम, जो दुर्बुद्धि है, उसको अजेत, जीत लेता है, ठीक है। कैसे जीतता है? बधई ही अर्थात वज्र के प्रहारों से, जो हमारे अनिद है, आनिद है, जो निंदक है, निंदन करने वाले हैं, उनको, उनकी बुद्धि को वज्र के प्रहार से अजेत माने जीत लेता है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? अघसंसः, ये देखिए यहाँ पे शब्द है अवस्रवे, अवस्रवेद, अवस्रवेत अघसंसः। तो अघसंसः इत्युक्ते जो हमारे पापों का प्रकाश करते हैं, अघ माने पाप, शंसा माने प्रशंसा करने वाले, तो हमारे पापों का या दुर्गुणों की प्रशंसा करने वाले जो भी नास्तिक हैं ना, उनको क्या करता है? अवस्रवेत अर्थात अधोगति को प्राप्त करा देता है, यानी कि उनको निम्नगामी बना देता है ना। अधोधो गंगेयम भवति विनिपातः शतमुखः, है ना। जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं, उनका क्या होता है? सैकड़ों प्रकार से उनका पतन होता है। तो वैसे ही इनका भी यह चंद्रमा पतन करा देता है, ठीक है। अवस्रवेत अधोगति प्राप्त करा देता है। और अवतारम, अवतारम, अब यहाँ पर अवतारम पकड़िएगा, अब को छोड़ दीजिए, अभी अब को छोड़ दीजिए, अवतारम, अवतारम है ना। तो अवतारम क्षुद्रम इव, अवतारम, अवतार कहते हैं नीचे से नीचे, अवतार माने नीचे से भी नीचे जाने वाले, क्षुद्रम अर्थात क्षुद्र, तुच्छ की तरह, जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं, तुच्छ की तरह, अवस्रवेत उनको अधोगति को प्रदान करे, जो नीचे से भी नीचे गति को प्राप्त करे, ऐसे लोगों की तरह इनको, जो हमारे निंदक हैं, उनको भी ऐसी ही गति प्रदान करें, ठीक है। एक बार पुनः देख लीजिए शॉर्ट में। तो भव्याय इंदवे, इस मनोहर चंद्रमा के लिए, तत् मैं वह, प्रवोचेयम कुछ महत्व उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हव्यो न, हवनीय पदार्थों की तरह यह जो चंद्रमा है, ईशवान अन्न वाला है, और मन मरीजति हमारे मन में प्रज्ञानो बुद्धि को, बुद्धि धारण करने युक्त बातों को, बुद्धि में धारण करने वाली बातों को उत्पन्न करता है। रक्षोहा जो कि राक्षसी विचारों का विनाश करने वाला है, और मन मरेजति अच्छे विचारों को मन में उत्पन्न करने वाला है। और सह चंद्रमा स्वयं अपने आप ही, अपने से ही, बधई ही अपने वज्र के प्रहारों से, असमत आनिदः, असमत यानी हमारे, आनिद माने जो निंदक हैं, उनको, उनकी बुद्धि को, दुर्मतिम जो दुर्बुद्धि है, उसको अजेत जीत लेता है, ठीक है। और अघसंसः जो हमारे पापों का प्रकाश करते हैं, उनको अवस्रवेत अधोगति प्रदान करता है। कैसी अधोगति? अवतारम नीचे से भी नीचे अधोगति, वह गति कैसी है? क्षुद्रम एव जैसे तुच्छ व्यक्ति की होती है, वैसे ही अवस्रवेत उनको अधोगति प्रदान करता है, ठीक है। ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इसके भाष्य अर्थ पे आते हैं, ये रहा।
कहते हैं कि प्रब्रवीमि तद्भव्याय इंदवे, प्रब्रवीमि यानी कहता हूँ, तद मानी उस, भव्य यानी कि मनोहर, इंदवे चंद्रमा के लिए, जो कैसा है, हवनार्ह, हवन से संबंधित, हवन के योग्य पदार्थ, इव हवन के योग्य है, तो हवनार्ह इव, हवनीय पदार्थों, हवन के योग्य पदार्थों की तरह, यह माने जो ईशवान अन्नवान, जो ईशवान है, ईशवान अर्थात अन्नवान है, यानी कि अन्न वाला है, और कामवान है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, ठीक है, वह माने अथवा मननानि च, अर्थात उत्तम विचारों को, नह यानी कि हम, हमारे मन में, रेजयति प्रकाशित करता है, उत्पन्न करता है, और रक्षोहा च माने और, रक्षोहा राक्षसीय प्रवृत्ति के जो विचार आते हैं उनको दूर करने वाला है न, कैसे, बलेन रेजयति, बलपूर्वक उनका नाश करता है, ठीक है, और स्वयं सह, सह माने वह चंद्रमा, स्वयं अपने आप ही, अस्मत् अभिनिंदितारम, अस्मत् यानी हमारे, जो निंदनतार हैं, जो हमारी निंदक हैं, उन निंदकों को बधई ही अजेत, बध करके उनको जीत लेता है, कैसे, दुर्मतिम, उनकी बुद्धि को ही जीत लेता है, तो जिसकी बुद्धि जीत ली जाए वो स्वयं वश में आ जाता है ना, तो ऐसा करके वह उनको जीत लेता है। और अवस्रवेत अघसम सह, जो अघसंस हैं, जो हमारे पापों का गुणगान करते हैं, कथन करते हैं, उनको अवस्रवेत, अधोगति को प्रदान करा देता है। ततश्च यानी और भी, अवतरम, नीचे से भी नीचे की गति, क्षुद्रम इव, तुच्छ की भांति, अवस्रवेत, उनको गिरा देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर ले जाएंगे इसको, चलिए अगले, यानी अब देखते हैं इसमें कुछ बातें आई थी। बात यह था कि इसमें मन मरे जति और मन मरे जति दो बार आया, अवस्रवेत एक यहाँ पर आया, और एक अव, और ये रहा स्रवेत, ये यहाँ पर आया, तो ये दो चीजें बार बार, दो बार आई है, एक ही बात दो बार आई है, तो यहाँ पर ये क्यों कहा गया है दो बार, तो किसी बात की दृढ़ता को लिए, भूयांशम अर्थम मन्यते, है ना, बार बार किसी को इसलिए दोहराया जाता है कि उस मंत्र में दृढ़ता लाने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित नीचे कुछ लिखा भी होगा शायद, इसी में लिखा है, हाँ ये देखिए, अभ्यासे भूयाम समर्थम मन्यते, अभ्यास में, अभ्यास माने किसी भी चीज को दो बार कहना, किसी शब्द को दो बार कहना, ये अभ्यास कहलाता है। तो अभ्यास है भूयाम समर्थम मन्यते, भूयाम, भूयाम अर्थात बार बार कहना, समर्थम मन्यते उस बात की दृढ़ता दिखाता है ना, कि यह हमारे मन में अच्छे भावों को प्रकट करता है, कौन, चंद्रमा, तो इस बात की दृढ़ता दिखा रहा है, और हमारे जो निंदक हैं उनको अवश्य ही अधोगति प्रदान करता है, इसकी भी अधिकता यह, उसकी दृढ़ता यह दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ यह है कि किसी बात को अधिक पुष्ट करने के लिए उसको समझा करते हैं, अर्थात किसी बात को दोहराना उसकी पुष्टि के लिए हुआ करता है कि हाँ ये बात सत्य है, इसलिए, यथा जैसे, अहो दर्शनीया, दर्शनीया, अहो दर्शनीया इति, जैसे अहो माने है, कितनी सुंदर है, यह दर्शन करने के योग्य है, देखने योग्य है, या फिर भी दर्शनीय इति, पुनः देखने योग्य है, तो दो बार इस बात को कहा, अर्थात वह अवश्य ही बहुत ही सुंदर है जिसको यह देख रहा है ना। फिर आगे कहते हैं, तत्परुच्छेपस्य शीलम, वह जो दो बार कहा, अहो, क्या कहा, अहो दर्शनीया, अहो दर्शनीया, है कितनी सुंदर है, देखने योग्य है, तो यह जो दो बार कहा, यह तत् यानी कि वह बात, जो बात है वह परुच्छेपस्य शीलम, परुच्छेप नाम के ऋषि हैं, तो उस परुच्छेप ऋषि का यह शील यानी स्वभाव ही यही है, किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बार कहना, यह परुच्छेप ऋषि का स्वभाव है, ठीक है।
परुच्छेप ऋषि सदैव बार बार उन्हीं शब्दों को दोहरा करके स्तुति करता है, एक ही शब्द को बार बार दोहराएगा और उसी की स्तुति करता रहेगा। ठीक, फिर आगे कहते हैं परुच्छेप ऋषि। परुच्छेप नाम का कौन है? ऋषि है। क्यों परुच्छेप क्यों कहा गया? तो पर्ववत शेपः परुषि परुषि शेपः अस्य इति वा। एक तो विग्रह यह है पर्ववत शेपः अस्ति न, तो पर्ववत शेपः अर्थात पर्ववान शेपः अस्य अस्ति इति, जिसका प्रजनन महान है ऐसा। पर्वत शेपः माने जिसका प्रजनन महान है, जिसकी उत्पत्ति महान है ऐसा पर्वतक्षेप। ठीक, और परुष परुष शेपः अस्य इति, इसका अर्थ यह है कि वह माने अथवा परुषि परुषि इसके प्रत्येक अंगों में, परुषि कहते हैं अंग को, तो परुषि परुषि प्रत्येक अंग में शेपः शेपकृत योग है ना, ये एक योग होता है, वो पता नहीं क्या होता है, प्रहर्ष के कारण अत्यंत, हर्ष के कारण अत्यंत, मोद के कारण प्रमोद के कारण यह शेप बनता है। ठीक है, तो ऐसा वह परुच्छेप ऋषि है, पर्व वाला है। ठीक है, अब आगे कहते हैं इति इमानि सप्तविंशति देवतानाम ध्येयानि अनुक्रांतानि इति, यानी यहाँ तक इमानि, ये जो सप्तविंशति 27 निर्वचन कहे गए, देवता नाम ध्येयानि देवताओं के नाम ध्येय कहे गए, देवताओं के नाम कहे गए, ये अनुक्रांतानि ये कहे गए, इनका वर्णन किया गया है। तो इनमें से कुछ सूक्त भांजी और कुछ हाविर भांजी, जो 27 कहे गए इनमें से कुछ लोग केवल सूक्त भाग ग्रहण करते हैं, अर्थात केवल स्तुतियां ही ग्रहण करते हैं, और कुछ देवता हाविर भाग भी होते हैं, जिनको हवि भी चाहिए होती है सूक्त के साथ साथ। ठीक है, उन 27 में से जो हमने अभी तक जिन चारों को पढ़ा न, तेषाम एतानि हविर्भांजी, तेषाम यानी उनमें से एतानि ये अहविर्भांजी हवि का भाग नहीं करते हैं, केवल स्तुति भाग ग्रहण करते हैं। कौन कौन? वे नहा हमने पहला निर्वचन पढ़ा था, असुनीति ही दूसरा निर्वचन पढ़ा था, ऋत तीसरा निर्वचन पढ़ा था, इंदु ये चौथा निर्वचन आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो चार देवता हैं यह केवल सूक्त भाग ग्रहण करते हैं, हवि भाग को नहीं ग्रहण करते। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे, कर ले जाएंगे। अगले आते हैं प्रजापति। प्रजापति ही ये 28वें हैं, 28वां निर्वचन है इनका। तो प्रजापति ही प्रजा नाम पाता वा पालयिता वा। प्रजापति कौन है? तो प्रजा नाम अर्थात प्रजाओं का, पाता यानी पालन करने वाला, वा माने अथवा, पालयिता पालयिता यानी पालन करने वाला। ठीक है, पाता माने रक्षण करने वाला, पालयिता माने पालन करने वाला। ठीक है, तस्य एषा भवति, उस प्रजापति से संबंधित यह ऋचा है, नीचे दी जा रही है। क्या ऋचा है? प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। अब देखिए इसका अर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रजापति यह कहाँ का रूप है? संबोधन एक वचन कि हे प्रजापति त्वत् अन्यः, यानी तुमसे अतिरिक्त दूसरा कोई, क्या? एतानि विश्वा यानी इन सभी विश्वों को, यहाँ पर त्वदेतान्यन्यों में त्वत् एतानि अन्यः 3 शब्द है, त्वत् एतानि अन्यः। तो त्वत् अन्यः तुमसे अन्य, एतानि विश्वा ये जितने भी विश्व हैं, इन विश्वों में जो जातानि जो प्राणधारी भूत हैं, जो मनुष्य हैं, वह
उनका क्या करो तुम भूतों का परिबभूव, अर्थात उनका रक्षक हो वो, परितः यानी चारों ओर से उनका रक्षक हो वो। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ है कि हे प्रजापते त्वत अन्य, तुम्हारे अलावा कोई अन्य, एतानि विश्वा, ये जितने भी विश्व हैं, इनमें जातानि अर्थात उत्पन्न हुए जो भी भूत आदि हैं, जो भी प्राणधारी हैं, उनका, उन सभी भूतों का न परिबभूव, न परिबभूव अर्थात परिबभूव इत्युक्ते रक्षक, न माने नहीं हुआ या नहीं है, परिबभूव माने रक्षक, न माने नहीं है। ठीक है। और फिर आगे कहते हैं यत कामः, जिस इच्छा को लेकर के, ते जुहुमः तुम्हारे लिए, ते माने तुम्हारे लिए, जुहुमः यज्ञ करते हैं, तत् नः अस्तु वह सभी कामनाएं हमारी, अस्तु यानी कि सफल हो जावे। ठीक है, क्या हो जावे, सफल हो जावे। और वयम यानी हम सभी रयीणाम पतयः स्याम, रयीणाम अर्थात धनों के, पतयः माने स्वामी, श्याम माने होवे। ठीक है, जिस जिस कामना से, यत कामः जिस जिस कामना से, ते यानी तुम्हारे लिए, जुहुमः हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तत तत वह नह माने हमारा, मनोरथ अस्तु यानी तुम्हारी कृपा से वह पूर्ण हो जावे, और हम लोग रयीणाम धनों के स्वामी, वयम माने हम लोग हो जावे। ठीक है, फिर ये कर ले जाएंगे अर्थ, पुनः एक बार देख लीजिए। हे प्रजापते त्वत अन्य तुमसे अलावा, एतानि विश्वा जातानि ये जो विश्व के उत्पन्न हुए भूतग्राम हैं, इनका परिबभूव न, इनका रक्षक नहीं है, अर्थात तुम ही इनके रक्षक हो, तुम ही इनके पालन करने वाले हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ता है, ये पाद पूर्णार्थक में आया है, न परिता बभूव। ठीक है, यह किस अर्थ में आया है, पाद पूर्णार्थक में आया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं यत कामः जिस जिस कामना को लेकर के तुम्हारे लिए, जुहुमः हम लोग यज्ञ करते हैं, तत् तत् कामः वह सभी कामनाएं हमारी, अस्तु सफल हो गई तुम्हारी कृपा से, और हम सभी रयीणाम पतयः स्याम धनों के स्वामी हो जाएं। ठीक है, यह मंत्रार्थ कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके भाष्य में। तो प्रजापते न हि त्व एतत् अन्यः सर्वाणि जातानि परिबभूव, हे प्रजापति, ही माने क्योंकि, न नहीं है, क्या नहीं है, त्वत् अन्यः तुम्हारे अलावा, एतानि सर्वाणि यह जो सभी, जातानि प्राणीगण हैं, भूतग्राम हैं, इनके, तानि इन सभी प्राणियों के, परिबभूव अर्थात रक्षक कोई नहीं है, न कोई नहीं है, अर्थात तुम ही हो। यत कामास्ते जिस कामना के लिए, ते माने तुम्हारे लिए, हम लोग जुहुमहा हवन करते हैं, तत् यानी कि वह कामनाएं, नह यानी हमारी जो मनोरथ है, जो हमारा कामना है, वह अस्तु परिपूर्ण हो वे, वयम हम सभी, पतयः स्याम स्वामी हो जावे, किसके, रयीणाम धनों के स्वामी हो जावे, इति आशीहि ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। आशीष माने आशीर्वाद हमको प्रदान करिए। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले आते हैं हमारे अहिहि, 29वां निर्वचन। अहिहि, अहिहि व्याख्यातः, अहि की व्याख्या हो चुकी है, अहिहि अहिरयनाथ, अहिहि अयनाथ, ऐसी व्याख्या हुई है दूसरे अध्याय में। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातें हैं कि यह जो अहि है, यह अंतरिक्ष में गति करता है ना, और इन गतौ धातु से यह अहि शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है मेघस्थ
विद्युत क्या अर्थ होता है? मेघस्थ विद्युत अर्थात मेघ में रहने वाली, बादल में रहने वाली जो विद्युत है, ऐसी विद्युत। ठीक है। और तस्यैषा भवति, उस मेघस्थ विद्युत से संबंधित यह ऋचा है। क्या ऋचा है? अब्जा मुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजस्सुधि सुसीदन्ने। अप्सुजमुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजस्सु उदके सुसीदन्ने। यह इसका मंत्र है। तो मंत्र भाग कितना है? ये मंत्र भाग केवल इतना सा है, यही केवल मंत्र है। उसके नीचे भी वही चीज उसकी व्याख्या रूप में लिख दी गई है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कहते हैं कि हे स्तोता, तुम जो स्तुति गान करने वाला है उससे कहते हैं कि हे स्तोता, तुम रजः सुसीदन अर्थात जो जल प्राप्त हैं उन जलों में ही स्थित हो करके, रजः सु माने रज कहते हैं जल को, तो जलों में बैठ करके ना, अथवा जल में ही खड़ा हो करके, खड़े हो करके और मन में ध्यान करते हुए, इसका नदी नाम जलों के, बुध ने अर्थात बंधन स्थान, बुध माने बंधन स्थान जो अंतरिक्ष है, बुध तो वैसे अंतरिक्ष का पर्याय है, तो बुधन से बंधन स्थान वाले अंतरिक्ष में, है ना, अंतरिक्ष में अब्जाम अर्थात जलों से उत्पन्न अहिम जो मेघस्थ विद्युत है उसकी उक्थैहि अर्थात स्तोत्र मंत्रों से गृणीषे स्तुति करो। कैसे स्तुति करो? राजा सुसीदन, कैसे स्तुति करो? रजः सुसीदन अर्थात जल में खड़े हो करके ना, नदी नाम अर्थात जलों का जो बंधन स्थान है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बंधन स्थान कैसे है? क्योंकि मेघ कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में रहते हैं ना, तो उस अंतरिक्ष में कैसे हैं मेघ? बंधे हुए हैं। तो ऐसे अंतरिक्षों में जो जल हैं उन जलों से अब्जाम अर्थात उन जलों से उत्पन्न जो अहिम, अहिम अर्थात जो विद्युत, उसकी उक्थैहि अर्थात स्तोत्रों के द्वारा गृणीषे स्तुति करो। ठीक है, ऐसा कहा। फिर आगे क्या कहा? अपसुज, अपसु यानी जलों में, जा माने उत्पन्न होना, जायमाना उत्पन्न, हाँ, तो जलों से उत्पन्न होने वाली अहिम अर्थात जो विद्युत है, मेघस्थ विद्युत है, उसकी उक्थैहि स्तोत्र आदियों के द्वारा गृणीषे स्तुति करो। गृणीषे माने स्तुति करो। बुध ने अंतरिक्षे नदी नाम रजः सु उदके सुसीदन, जो बुध में अंतरिक्ष में नदी नाम अर्थात जलों का जो संग्रह किया हुआ है उस जल से उत्पन्न अहि की स्तुति करो। कैसे? तो रजहसु यानी उदकेशु जलों में, सीदन जल में खड़े हो करके, किसी सरोवर इत्यादियों में खड़े होकर के उनकी स्तुति करो। ठीक है, कर ले जाएंगे। आइए आगे आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं बुधनम अंतरिक्षम, बुधन क्या है? अंतरिक्ष है। बद्धा अस्मिन अंतरिक्ष में बंधे होने के कारण ना, जल क्या होता है? अंतरिक्ष में बंधा होता है ना। धृता आप इतिवा, जिसने आप यानी आप माने जल को, धृता माने धारण कर रखा है, ऐसा, अथवा। ठीक है। और क्या कहते हैं? इदम अपि इतरत, यह भी दूसरा, इतरत माने दूसरा, बुधनम एतस्मात् एव, बुधन इस प्रकार से भी हो सकता है। कैसे? कि बद्धा अस्मिन धृता प्राणाः इति, शरीर के अर्थ में जब अर्थ करेंगे तो अस्मिन शरीरे प्राणाः बद्धा, प्राणाः धृताः बद्धाः, प्राण जो है रखे हुए हैं, स्थिर है, बद्ध यानी बंधे हुए हैं, ऐसा है ना। तो अस्मिन अंतरिक्षे, इस अंतरिक्ष में, आप यानी कि जल धारण किए हुए हैं, जल रखे हैं, जल स्थिर है और बंधे हुए हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए
अब अगला निर्वचन है हमारा अहिर बुधन्य जी का। ठीक है, तो अब इन अहिर बुधन्य से संबंधित बातें, और हमारे पास 3 शब्द और बचे हैं, अहिर बुधन्य, सुपर्ण और पुरुरवा। हम इन 3 शब्दों को अगले व्याख्यान में देख करके इस 10वें अध्याय का समापन करेंगे। ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं। आप लोग सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।